ये 121 लोग जो काल के गाल में समा गए। सेवादारों के ऊपर कौन था? भोले बाबा। भोले बाबा ही सब कुछ था, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जहां से शक्तियां, सबकी शक्तियां जहां से सीमित हैं, जो अपनी शक्तियों का संचालन करता है, सर्वे सर्वा है, जिसका कमांड, सबका कमांड जिसके हाथों में है, जो खुद को पैगंबर बताता है। मैं उस भोले बाबा की बात कर रहा हूं। राजनीतिक बयानबाजियां होती है, राजनीतिक रोटी लोग सेकते हैं, लेकिन ऐसा अंधविश्वास किस काम का जो आम लोगों की जिंदगियों से खेले? क्या उसको यह विश्वास नहीं था? इससे पहले भी ये हुआ होगा, इससे पहले भी उसके प्रवचन में, उसके सत्संग में ऐसा हुआ होगा, तब लोग उसके चरण रज के लिए दौड़ पड़े थे। भोले बाबा का रसूख काफी बड़ा है, जो खुद को चक्र सुदर्शनधारी बताता है। हाथरस की यह घटना, जिसने कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, 121 मौतों का जिम्मेदार कौन? सेवादारों को पकड़ा जाता है, सेवादारों से पूछा जाता है और 1 लाख का इनाम भी रख दिया जाता है। बाद में पुलिस भी उसको पकड़ लेती है, लेकिन आखिर इसका असली गुनहगार कौन है? एफआईआर में नाम नहीं है भोले बाबा का। बाद में भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि न्याय मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। हाथरस की यह घटना, जिसने कि सबको हिला के रख दिया। आखिर श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो जाती है। ये कैसे सम्मोहित कर लेते हैं लोगों को और अपने जाल में ये फंसा लेते हैं। इनका कारोबार इतना फला फूला है, कहाँ कहाँ ठिकाना बदलते हैं। भोले बाबा, भोले बाबा, ढोंगी बाबा, ढोंगी बाबा। कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं थीं और 80,000 जो लोग बता रहे हैं कि 80,000 लोगों की अनुमति मिली थी वहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा वहाँ पे लोग आ जाते हैं। प्रशासन वहाँ पे, जो कि शायद पुलिसकर्मी, 40 पुलिसकर्मी वहाँ पे मौके पे तैनात थे। भोले बाबा के सामने देखें तो उसकी खुद की महिला सुरक्षा कमांडो है, जो कि आर्मी की वर्दी में खड़ी रहती है, लेकिन भगदड़ मच जाती है। यूपी पुलिस वहाँ पर खड़ी कुछ भी नहीं कर पाती। सेवादार के ऊपर कौन है? सेवादार का मतलब ही क्या है? भोले बाबा का नौकर। भोले बाबा ही तो सब कुछ है, लेकिन भोले बाबा पर कोई कुछ नहीं कहता। पुलिस अरेस्ट कर लेती है सेवादारों को, जिसमें 4 पुरुष 2 महिलाएं शामिल हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी टीमें लगा दी जाती हैं। यूपी पुलिस की बड़ी टीमें लगाती हैं, एटीएस वहाँ पर छानबीन करती है, एसटीएफ छानबीन करती है। तो इस आयोजन का दूल्हा कौन है? भाई असली दूल्हा तो वही है, भोले बाबा। भोले बाबा है, चक्र सुदर्शनधारी है, जो चक्र सुदर्शन पे सबकी विपदा को हर लेता है। जब जब वह आता है लोगों के सामने, अलग अलग किस्म का वो चश्मा लगाता है। उस चश्मे को जैसे ही वो हटाता है, लोगों के सारे जो भी कष्ट हैं वो हर लेता है। ऊपर से उसका टेलीकास्ट है, सीधे बात करता है वो किससे? पैगंबर से, परमात्मा से सीधे वो जुड़ा है। बहुत कुछ बातें सामने आई। वेद प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम रख दिया जाता है। बाद में उसको पुलिस पकड़ लेती है, बाद में वो खुद पुलिस उसको पकड़ती है। लेकिन जो बाबा का इशारा है, आखिर बाबा का नाम ही एफआईआर में नहीं। पुलिस, वहाँ के लोग नहीं बोल पाते, वहाँ के लोग बोलने में कतरा रहे हैं। भोले बाबा, रिक्शा, टेम्पो, जब लोग 121 लोगों की मौतों का जिम्मेदार, एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है, जिसको हम अंधभक्त कहें, क्या कहें। वहाँ पे लोग पानी पी रहे हैं और पानी से शायद वो इलाज कर देता है। इतना तिलिस्मी, अगर मैं कहूँ, तिलिस्म उसके पास है, इतना पावर है उसके पास। बीमारी को ठीक करता है भोले बाबा। भूत भगाने वाला बाबा, भूत को ये भगा देता है। बाबा की सेनाएं होती हैं। बाबा नारायण साकार हरि ब्रह्म का ज्ञाता है। उसके चेले चपेटे सब वहाँ पर हैं, लेकिन चेले चपेटे को पुलिस गिरफ्तार करती है। असली गुनाहगार भोले बाबा है
और ऐसे भोले बाबा की तरह कितने लोग हैं जो कि फल फूल रहे हैं। भोले बाबा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फल फूल रहे हैं, जिनका कारोबार आज भी चल रहा है। बार बार ऐसे बयान आते हैं कि ऐसी घटना ना हो, लेकिन घटनाएं ऐसी बार बार होती हैं। बाबा की सुरक्षा में बहुत सारी सेना, नारायणी सेना, बाबा के ब्लैक कमांडो रहते हैं। बाबा का नाम सूरजपाल सिंह है बाबा का नाम। और देखकर सूरजपाल सिंह को आप ये नहीं समझेंगे कि सूरजपाल सिंह कोई बाबा है। चश्मा लगाता है, टाई लगाता है, जूता पहनता है, कपड़े देखें इसका, खुद को विष्णु का ये अवतार बताता है। ये पाखंडी बाबा, इसको आप पाखंडी ही कहेंगे। 121 लोग वहीं पर दम तोड़ देते हैं, लोग मर जाते हैं। भीड़ की अगर हम बात करें तो कितनी बड़ी भीड़ थी। क्या बाबा को ये मालूम नहीं था? ये हो रहा ना कि बाबा नहीं जानता था। आखिर बाबा भाई सामने जब अपना लेक्चर दे रहा है, बाबा जब लेक्चर दे रहा है तो क्या बाबा जो कि चश्मा जब निकालता है तो वो सबकी विपदा को ही हर लेता है। बाबा के पास ऐसी शक्तियां हैं इस कलयुग में कि बाबा की बात ही निराली है। बाबा ने 2.5 लाख की भीड़ को नहीं देखा कि सेवादारों ने नहीं बताया कि बाबा 80,000 लोग ही आने वाले हैं। ये तो 2.5 लाख लोग आ गए। बाबा सब जानता था। बाबा वहाँ से चल गए। बड़े बड़े काफिले में बाबा सवार होता है, जैसे किसी पीएम और सीएम का काफिला हो, उस तरीके से जो उसके सेवादार रखा गया है। सेवादार मना करते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया या फिर उस वीडियो को भी दिखाया गया जहाँ पे ये समागम है इसका, जहाँ पे ये लोगों को अपना उपदेश देता है। अध्यात्म का ये उपदेश है या क्या उपदेश है इस बाबा का? कोई आदमी है जिसने बस में वीडियो बना दी, उसके सेवादार मना करते, वहाँ पर पाबंदी है। इस सेवादारों का रसूख देखिए कि जहाँ पर ये भोला बाबा चक्र सुदर्शनधारी, कलयुग का चक्र सुदर्शनधारी भोले बाबा के सेवादार पुलिस को वहाँ तक जाने नहीं देते। उस यूपी पुलिस के लोग भी वहाँ पे मूक दर्शक बने हुए हैं, या हम ये कहें स्टैंड की तरह गाड़ियों को देख रहे हैं, काफिलों को देख रहे हैं। क्या प्रशासन नहीं चेत पाया कि ये 80,000 की ये भीड़ है, ये काफिला है, 2.5 लाख लोग वहाँ पे आ पहुँचे, बगल में हाईवे है? क्या प्रशासन चेत नहीं पाया? सेवादारों को पकड़ लिया गया। आखिर सेवादार किसके हैं? सेवादार भोले बाबा के, जिसकी पैरों की धूल को नतमस्तक करने के लिए, अपने माथे पे लगाने के लिए भीड़ बेकाबू हो जाती है। बाबा का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है बाबा का। बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें उसको दान में दे दी है। बाबा के अलग अलग ट्रस्ट हैं। कितने ऐसे ट्रस्ट हैं जहाँ पे बाबा नहीं जाता है, वहाँ पर उसके सेवादार डटे हैं। बाबा की एक अलग से सेवादारों की वर्दी बनाई गई है, रफ एंड टफ वर्दी है दम बाबा की। सेवादार अंदर नहीं जाते, साफ करने वाले अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। बाबा आता है, जाता है। यही है बाबा। 21 बीघा में बाबा की जमीन फैली, 21 बीघे में जमीन। ये है भोले बाबा। बाबा का ये इतना बड़ा रहस्य लोक, जिसको आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन अब लोग जान चुके। जब 121 मौत हो जाती है, परिवार के लोगों में चीख पुकार मच जाती है, बाबा नहीं आता। कुछ समय के बाद बाबा प्रकट हो जाता है, जैसे वह किसी भगवान का वो अवतार है। वो भगवान का अवतार खुद को बताता है। जांच रिपोर्ट सौ भी जाती है। ये घटना बाबा के रसूख को दर्शाती है। 100 लोगों के बयान को दर्ज किया जाता है, जो खुद को परमात्मा बताता है। ये बाबा, जिसकी सल्तनत कितनी बड़ी है, सल्तनत का सब कुछ यही है बाबा। सेवादारों पे बात आ जा रही है। रंगीन चश्मा बाबा लगाता है। आश्रम, ट्रस्ट, सब बाबा के अपने कारोबार है। माथे पर उसके पवित्र रज, उसको पवित्र मानते हैं लोग। वो कैसा रज है जिसको लगाने के लिए भीड़ बेकाबू हो जाती है। वहीं के जो पुलिसकर्मी
जो वहाँ पर मौके पे डटे हुए थे, मानवीर सिंह जो कि एसआई हैं सिख, उसी थाने के मानवीर सिंह, जो स्थानीय पुलिस वहाँ के मानवीर सिंह एसआई हैं, वहाँ पे खड़े हैं। वो बताते हैं कि हम लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी। हम लोगों को तो सेवादार अंदर जाने ही नहीं देते, हम लोग तो बाहर खड़े हैं भाई, स्टैंड देख रहे हैं, साइकिल देख रहे हैं, कोई ले ना ले, कोई चुरा ना ले। असली काम तो वो सेवादार करते हैं। ये सेवादार, ये बाबा की आर्मी है, ये अपनी आर्मी है बाबा की। लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं बार बार? लोगों का ये अंधविश्वास, जिनके परिवार के लोग नहीं है इस दुनिया में, क्या वो बाबा उसको लौटा पाएगा? सरकार प्रशासन पे लोग मरते हैं दोस्त। ये सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है, डीएम की गलती है, एसपी की गलती है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ, मैं अगर आपसे पूछूं, शासन प्रशासन अलग की बात है, अगर आप और हम चेत जाएं तो ऐसे सूरजपाल सिंह पैदा नहीं होंगे। ऐसे सूरजपाल सिंह को पैदा करना आप या हम लोग आम लोग ही हैं, जो कि इनको भगवान का रूप बता देते हैं। खुद को जो भोले बाबा कहते हैं, जो खुद को चक्र सुदर्शनधारी कहते हैं, ये आज के पाखंडी बाबा हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। लोगों के अंधविश्वास से ये खेलते हैं लोग। महिलाएं सबसे ज़्यादा मरी हैं, जिनके घर के चिराग, छोटे छोटे बच्चे आज इस दुनिया में नहीं। कॉल डिटेल को पुलिस खंगालती है, कॉल डिटेल पे बाबा का लोकेशन में मिलता है, लेकिन पुलिस बाबा को नहीं खोज रही है। पुलिस किसे खोज रही? पहरेदार लगाए गए हैं, पहरे लगाए गए हैं। ये घटना दिल को झकझोरने वाली है। बड़े बड़े अधिकारी चंद दिनों से जो लगे हुए हैं, पुलिस का पूरा महकमा इस बाबा के लिए, या हम कहें पूरी मीडिया जगत लगी है इस बाबा को दिखाने के लिए। 121 मौत का ये जिम्मेदार, मैं अगर आपसे पूछूं तो कौन है इस मौतों का जिम्मेदार, जिनके 121 चिराग बुझ चुके हैं आज इस दुनिया में? भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है ये बाबा न्याय की बात करता है, प्रशासन की बात करता है, एकाएक मीडिया के सामने आता है। क्या ऐसी शक्ति है इसके पास? ऐसी तिलिस्मी शक्ति कहां से आ गई इसकी बात? ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास कोई ऐसी तिलिस्मी शक्ति नहीं होती, जो खुद को भगवान से, अल्लाह से, पैगंबर से, जीसस से जो कनेक्ट बताते हैं। ये घटनाएं हमने पहले सुनी थी, जब आपसी धर्मों के बीच ये संघर्ष छिड़ा होता था, जब आपस में लोग उस धर्म की आड़ में, वो पोप होते थे, वो खुद को ईश्वर से कनेक्ट बताते थे। वो कहते थे कि आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। दान पत्र की बात होती है, वो घटनाएं लंबी हो जाएंगी। जहां पर मार्टिन लूथर ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। लेकिन इस कलयुग में जो आपसे और हमसे आपके दिल में जाके ये बैठ जाते हैं, खुद को भगवान, इनके कैलेंडर, इनकी आरती, इनकी पूजा हम और आप करते हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे। बाद में जब पर्दा उठता है तो लोगों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उस पर्दे को हमको और आपको उठाना होगा कि ऐसे सूरजपाल सिंह, ऐसे भोले बाबा न पैदा हो। विश्वास है, मानिए आप, विश्वास करिए, लेकिन अंधभक्तों का विश्वास न हो, जो आपके लिए ये 121 लोग जो काल के गाल में समा गए। कितनी बड़ी लापरवाही। वहां पे पुलिसकर्मी थे, सेवादार भी तो लगे हुए थे, असली सेवादार की, लेकिन सेवादारों के ऊपर कौन था? भोले बाबा ही सब कुछ था, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जहां से शक्तियां, सबकी शक्तियां जहां से सीमित हैं, जो अपनी शक्तियों का संचालन करता है, सर्वे सर्वा है, जिसका कमांड, सबका कमांड जिसके हाथों में है, जो खुद को पैगंबर बताता है। मैं उस भोले बाबा की बात कर रहा हूं। राजनीतिक बयानबाजियां होती है, राजनीतिक रोटी लोग सेकते हैं,
लेकिन ऐसा अंधविश्वास किस काम का जो आम लोगों की जिंदगियों से खेल। क्या उसको यह विश्वास नहीं था? इससे पहले भी ये हुआ होगा, इससे पहले भी उसके प्रवचन में, उसके सत्संग में ऐसा हुआ होगा, तब लोग उसके चरण रज के लिए दौड़ पड़े थे। मैं अगर आपसे पूछूं, जो भी लोग देख पा रहे हैं, रूस, इजराइल से लेकर बहुत बड़े बड़े देशों ने इस घटना पर दुख व्यक्त जरूर किया है, लेकिन हम और आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका असली गुनहगार कौन है? उसको क्या सजा दी जानी चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसे बाबाओं के चंगुल में आप ना फंसे, जो खुद को इस कलयुग में भगवान का रूप बताते हैं, आपके और हमारे कष्टों को हरने के उपाय को बताते हैं। ऐसी शक्तियां इन बाबाओं के पास कभी भी नहीं थी। इनका साम्राज्य इन्हीं लोगों से फला फूलता है, लेकिन असली गुनाहगार अगर मैं कहूं तो यही भोले बाबा है, जिसके हाथों में सब कुछ केंद्रित है। इस सत्ता का हनक उसी के पास है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये उसी का साम्राज्य। अगर मैं आपसे कहूं, वो चीख पुकार, वो छोटे बच्चे, वो परिवार जिनके चिराग आज नहीं है, ऐसी घटनाएं ना हो। बताइएगा मेरा वीडियो आपको